पैसे के प्रोडक्ट से कंपनी तैयार हुई थी और करोड़ों रुपए की बन चुकी है। जुत्ती तुड़ानी पड़ती है अपनी अगर सफलता चाहिए तो। ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी हमेशा मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में माहिर है तो बिजनेस तो कोई भी कर लेना, सफलता आपको मिल ही जाएगी। बेचना आपको आना चाहिए, आपको बेचना नहीं आता तो किसी बेचने वाले को रख लीजिए। सफलता तो भैया इन्होंने क्या कहा आपने सुना? इन्होंने कहा कि 5 पैसे की कंपनी से करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है और जुत्ती तोड़वानी पड़ती है सफलता पाने के लिए। आपको बेचना नहीं आता है तो बेचने वाला रख लेना। भैया जब तुम्हें ही बेचना नहीं आता है तो बेचने वाला तो तुम्हें बेच खाएगा। तुम बेचने वाला जब रखोगे तो वो तुमको बेच देगा। इसलिए भैया पहले खुद नॉलेज इकट्ठा कर लो। जो भी आज बिजनेस करना चाहते हो, इस बिजनेस में आपको बताया जा रहा है कि आप पानी से सोडा वाटर कैसे बनाओगे और फ्लेवर ड्रिंक कैसे बनाओगे। जो मार्केट में 5 रुपये 10 रुपये की जो बोतल मिलती है वो कैसे बनाओगे, उसे बेचोगे कैसे। ये मशीन का कॉस्ट बता रहे हैं लगभग 11 से 12 लाख रुपए। और मशीन के कॉस्ट के अलावा आप जो जगह लेंगे, उसमें वायरिंग कराएंगे, फर्नीचर लेंगे, सेटअप पूरा तैयार करेंगे, उसमें भी 2 से 3 लाख रुपए आप मिनिमम मान लीजिए। लेबर रखेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बहुत सारे कॉस्ट है। लेबल प्रिंट कराएंगे ना, उसमें भी कॉस्टिंग जाएगा। और वो टोटल कॉस्टिंग मुझे लगता है अप्रोक्स ये 25 लाख का प्रोजेक्ट है। तो टोटल 25 लाख का प्रोजेक्ट है और उससे पहले आपको कोई नॉलेज है नहीं, बस पैसा लगाएं और बिजनेस स्टार्ट कर दिए, बेचने वाला रख लिए और वो आपको बेच के खा जाएगा और आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप उस बिजनेस का नॉलेज लीजिए। खुद जाकर के वो बिजनेस करने की कोशिश करिए। जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर उसके होलसेलर हैं, उनसे प्रोडक्ट लीजिए, 10-20 हज़ार रुपये लगाइए, प्रोडक्ट लीजिए, जाके मार्केट में सेल करने की कोशिश करिए। देखिए कस्टमर का डिमांड क्या है और जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, किस क्वालिटी का है, वो बनता कैसे है, उसमें क्या रॉ मटेरियल लगता है, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसमें प्रॉफिट कितना है। वो सारी चीज़ें आप धीरे 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 अपने नॉलेज को इकट्ठा करिए। तब आपको लगे तो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। भाई 25 लाख रुपए यही नहीं होता है। मान लिया कि आपके पास पैसे हैं 25 लाख रुपया और आपने उस पैसे को लगा भी दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो बिजनेस सक्सेस कर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। एक डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद कई साल प्रैक्टिस के बाद वो एक बढ़िया डॉक्टर बन पाता है। वकील 5 साल तक लगभग पढ़ाई करता है, उसके बाद वो किसी सीनियर वकील के अंदर में प्रैक्टिस करता है, तब जाके एक वकील बन पाता है। उसी तरह सभी प्रोफेशन में वो हाल है कि जो भी आप जॉब देखते हैं वहाँ पे वो ढेर सारा पढ़ाई करने के बाद ट्रेनिंग करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तब जाकर के उस काम में परिपक्व होते हैं। लेकिन बिजनेस के मामले में क्या होता है? बिजनेस के मामले में एक दिन सुबह हम लोग उठते हैं और कोई नॉलेज आइडिया आता है, कहीं से वीडियो देख ली या किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, तुम कर लो, लाखों रुपए छापोगे और कहीं से पैसे की बंदोबस्त हो जाती है। ज़मीन बेच दी है, बाबूजी का पेंशन मिल रहा है या फिर रिटायरमेंट का पैसा है, कहीं से ससुराल से पैसा मिला या कहीं से कर्जे ले लिए या हमारी एफडी कहीं पे रखी हुई है, सोना बेच करके कुछ करके धंधा स्टार्ट कर दिए। और धंधा स्टार्ट किया और धंधे के बारे में आपका आता है जीरो। सोचे कि मशीन लगा लेंगे, वो तो पूरा ट्रेनिंग दे देगा और मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस आपको खुद चलाना होगा। वो तो आपको मशीन देगा, मटेरियल देगा अपने हिसाब से। मटेरियल की रियल कॉस्ट क्या है ये आपको देखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने बंदूक में भी पैसा कमाया आपको बेचने में और बाद में जो गोली दे रहा है उसमें भी पैसा कमा रहा है बम पर। ऐसा ही होता है। जो मशीन आपको देते हैं ना और उसके साथ वो रॉ मटेरियल देने की बात करते हैं, उसमें भी वो बम्पर कमाते हैं, तभी आपको वो मशीन बेचते हैं। भाई आप तो फंस जाओगे मशीन लेकर के। मटेरियल आप कहाँ से लोगे? आप तो लोगे मटेरियल उसी से, और उससे मटेरियल नहीं लोगे तो मशीन का वारंटी फेल कर देंगे। बोलेंगे भैया आपने गलत तरीके का मटेरियल चढ़ा दिया, मशीन तो ख़राब हो गया। तो भाई ये सब करने से बचना। जो भी बिजनेस करना है उससे पहले ट्रेनिंग ले लेना। आप कोई भी काम करना चाहते हो उससे संबंधित जा कर के मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं या बेच रहे हैं, उनसे 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगा करके, अगर आपको ज़्यादा खुजली है वो बिज़नेस करने की तो जा करके उनसे बोलना कि प्रोडक्ट दीजिए, मैं मार्केट में बेचूंगा। आप उसे मार्केट में बेचिए और 2 पैसे कमाइए और देखिए कि वो प्रोडक्ट बनता कैसे है, उसका स्टॉक मेंटेन कैसे होता है, वो क्वालिटी कैसी है, उसका मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलता है, मार्केट में डिमांड कैसी है, प्रॉफिट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ना आपको खुद ही लगेगा कि इस बिज़नेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आपको यह अनुभव हो जाए कि ये बिज़नेस अच्छा है, इसको किया जा सकता है, तभी आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करिए।
ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस बहुत अच्छा है और प्रॉफिटेबल है तो आप उसको स्टार्ट करेंगे तो वो चल पड़ेगा। नहीं, आपको जब तक आपके बिजनेस का जो आप करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको चाहे करोड़ों रुपए का मशीन लगा लीजिए या फिर ढेरों प्रॉफिट वाला वो बिजनेस हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है बिजनेस रिलेटेड तो आप उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। तो दोस्तों, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, सबसे पहले उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करिए, अपना एक्सपीरियंस लीजिए, खुद मेहनत करिए, खुद अपनी जुत्ती तोड़वाइए, खूब गाड़ी चलाइए, खूब कस्टमर से मिलिए, रिटेलर से मिलिए, मैन्युफैक्चरर से मिलिए, होलसेलर से मिलिए और उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करिए। कहाँ मशीन मिलेगा, कहाँ सस्ता मटेरियल मिलेगा, कौन सा बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा, वो सब इकट्ठा करिए, तब जा कर के कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। नहीं तो अगर आप कहीं से पैसे का बंदोबस्त करके इस तरह का मशीन परचेज़ करके अगर लगा लेते हैं तो भाई आपका जुत्ती तो क्या, आपका घर बार सब टूट जाएगा। क्योंकि एक बार बिज़नेस में कोई घुसता है ना तो वो बिज़नेस करना पड़ता है, वो चाहे प्रॉफिट दे या लॉस दे। लॉस दे रहा है तो भी आपको उस बिज़नेस में लगे रहना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले एक्सपीरियंस ले लो तब बिज़नेस स्टार्ट करो। नहीं तो भाई, अगर आपने एक बार कहीं से पैसा वैसा ले करके मशीन लगा लिया तो वो मशीन का कॉस्टिंग हो जाएगा ज़ीरो। मैंने करोड़ों रुपए लगाए हुए बिजनेसमैन को देखा है जिनका बिज़नेस नहीं चला और वो 10 लाख में भी उनका सेटअप नहीं बिका। उनको रद्दी के भाव पूरा सेटअप मशीन बेचना पड़ा। जब आपका बिजनेस नहीं चलता है तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा हर कोई उठाता है। आपका पूरा मशीन लगा हुआ बर्बाद हो जाएगा और सारा सेटअप बर्बाद हो जाएगा। तो सोच समझ के काम करिए। आपके पास अगर पैसे हैं तो भी आप पहले एक स्टाफ की तरह, एक लेबर की तरह काम करिए, तभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।